छत्तीसगढ़ के सुकमा पुलिस को आज नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 33 लाख इनामी 10 माओवादी हथियारों के साथ आज सुकमा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिए हैं। इनके पास से AK-47, SLR, स्टेन गन, BJ लॉन्चर और 303 राइफल जैसे हथियार शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को झीरम हमले के मास्टरमाइंड चैतू के सरेंडर करने के बाद मिली है। एक बार फिर बस्तर में पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल की बड़ी सफलता साबित हुई है। साल 2025 में अब तक 263 माओवादी हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में कदम रख चुके हैं। आज सरेंडर करने वालों में PLJ बटालियन नंबर 1 के प्लाटून कमांडर मीडियम भीमा, दरबा डिवीज़न के ACM गंगा कुंजाम और PPCM सदस्य लेकाम रामा, ताती सोनी, शांति सोड़ी, साथ ही LOS और पार्टी के अन्य 5 सदस्य शामिल हैं। इन पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने के दौरान बस्तर IG P सुंदरराज, DIG आनंद सिंह, SP किरण चौहान, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव मौजूद रहे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी समस्या का समाधान के लिए लगातार प्रयास की जा रही है। उसी क्रम में वर्ष 2024 और 25 में DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, स्थानीय पुलिस बल, जिला प्रशासन, स्थानीय समाज और अन्य समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा एक इंटीग्रेटेड एफर्ट के माध्यम से माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी और माओवादियों का टॉप लीडरशिप का लगभग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 6 सेंट्रल कमेटी मेंबर, माओवादियों का जनरल सेक्रेटरी बसवराज सहित उनका डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का, PLG फॉर्मेशन कैडर्स का डेड बॉडी और AK-47, LMG, इंसास, SLR जैसे हथियार भी मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे। अनेक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर इलाका विकास कार्य को गति दी गई थे और क्षेत्र में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहा। इन सब परिस्थिति को देखते हुए अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर, जिसमें टॉप लेवल के कैडर्स, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, स्टेट लेवल कमेटी मेंबर्स, DKSLC कैडर्स, PLG फॉर्मेशन कैडर्स, उन्होंने भी मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक पहल है। उसी के तहत अक्टूबर महीने में आप सब लोग ने देखा है संभाग मुख्यालय जबलपुर में 210 माओवादी कैडर, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर, DKSLC लेवल के कैडर्स और अन्य PLG फॉर्मेशन कैडर्स ने 153 हथियार के साथ समाज में मुख्य धारा में शामिल हुआ। उसके पश्चात कांकर में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर सभी जिला मुख्यालय में लगातार माओवादी कैडर द्वारा समाज की मुख्य धारा में शामिल होते आ रहा है। और उसी क्रम में आज दिनांक 12 दिसंबर में जिला सुकमा के मुख्यालय में माओवादी कैडर्स 10 की संख्या में, जो दरबा डिविजनल कमेटी और PLG बटालियन नंबर 1 के कैडर्स है, उन्होंने AK-47 एक संख्या में है और 2 संख्या में SLR राइफल, एक स्टेन गन और एक BJ लॉन्चर सहित समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आए थे। उन्हें शासन की ओर से हमने स्वीकार किया और समाज भी इधर उपस्थित होकर उन्हें स्वागत किया। आज ही इस अवसर पर मेरे साथ
जिला कलेक्टर सुकमा श्री देवेश दुरु, डीआईजी सीआरपीएफ सुकमा सेक्टर श्री आनंद सिंह, इधर का एडिशनल एसपी, अन्य अधिकारीगण सब लोग उपस्थित रहा। और आज के कार्यक्रम में टोटल 10 माओवादी कैडर जिनके ऊपर 33 लाख के नाम है। यदि रैंक वाइज यदि हम देखे जाएगा उसमें एक CYPC का कैडर है मिडियामी बीमा जो PLGA बटाल नंबर 1 का प्लेटून कमांडर है, और एक ACM गंगा है जिनके ऊपर 5 लाख के इनाम है। और टोटल ACM लेवल का 2 कैडर्स है, एक CYPC लेवल का कैडर्स है, 2 LOS कैडर्स है, 3 पार्टी सदस्य हैं, और PLG बटाल प्लेटून नंबर 26 का एक कैडर और PLG प्लेटून नंबर 31 का एक कैडर। इस प्रकार टोटल 10 माओवादी कैडर आज समाज के सामने पुनर्वास होने के लिए सामने आए थे। और शेष अन्य जो माओवादी कैडर जिसमें बार बार हम नाम भी लेते हैं, यदि सेंट्रल कमेटी मेंबर हो या पुलिट ब्यूरो मेंबर हो या DKSS लेवल का कैडर्स हो या PLG फॉर्मेशन कैडर्स हो, अक्सर ये नाम सामने आते हैं। बारसे देवा जो वर्तमान में PLG बटाल नंबर 1 का कैडर है और कमांडर के रूप में सक्रिय है, और डिविजनल लेवल के कमेटी मेंबर्स है, एरिया कमेटी मेंबर्स है, PLG कैडर्स है। सबके पास मात्र एक ही विकल्प अभी शेष रह गई, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का। उसके अतिरिक्त उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए समय को अनावश्यक लंबा ना खींचकर सही समय पर सही निर्णय लेकर तत्काल समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आने से बेहतर होगा। नहीं तो जिस तरीके से लगातार कार्रवाई जारी है, जो क्षेत्र की जनता के जानमाल रक्षा करने के लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य सभी तत्पर है, सभी एक संकल्प के साथ काम कर रहा है। इसलिए अभी सही समय उनके पास निर्णय लेकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से बेहतर होगा। अन्यथा हमारा सुरक्षा बल सक्षम है इलाका को सुरक्षित रखने के लिए और प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने का। और इस घटनाक्रम में जो जिला सुकमा के जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनका भी काफ़ी बेहतरीन उनकी भूमिका रहा। उन्होंने समाज की ओर से बार बार संदेश भी देते रहा है जो माओवादी कैडर्स को, अभी क्योंकि अधिकतम जो कैडर्स है इस इलाका का स्थानीय क्षेत्र का भी है, समाज के माध्यम से उनके लगातार संदेश भी देते आया है। उसके परिणाम आज 10 की संख्या में जो माओवादी कैडर जो 5 हथियार सहित आज पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। जी सर, बस